शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने आज उस अपील की समाअत की। अपील की समाअत करने वाले जजेज़ में चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस आमर फ़रूक साहब और जनाब जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब शामिल हैं। आज जिस वक़्त इसकी समाअत शुरू हुई तो उस वक़्त इमरान खान की तरफ से उनके वकला जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब और जनाब ख्वाजा हार साहब पेश हुए। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सेशन कोर्ट के जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान को सज़ा सुनाते हुए उनको हक़ दिफ़ा नहीं दिया। उनका यह कहना था कि मुल्ज़म को उसका दिफा का हक़ दिए बगैर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस फ़ैसले के अंदर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। दूसरी तरफ जो इमरान खान के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने भी इस मौके के ऊपर अदलिया से मुखातिब होकर कहा कि जिस दिन 5 अगस्त को जज जनाब हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई, उस दिन वो पहले से ही 3 जगहों के ऊपर एंगेज थे। उनका ये कहना था कि उन्होंने जज हुमायूं दिलावर साहब को ये पैगाम दिया कि वो कोर्ट ज़रा लेट पहुँचेंगे, लेकिन उसके बावजूद हुमायूं दिलावर साहब ने उनका इंतज़ार किए बगैर 11:30 बजे फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक़्त वो कोर्ट में पहुँचे तो उस वक़्त तक उन्हें पता चला कि हुमायूं दिलावर साहब आज इसका फ़ैसला सुना रहे हैं। हुमायूं दिलावर साहब कोर्ट रूम में आए तो उस वक़्त मैंने उनसे कहा कि मैं कोर्ट में लेट पहुँचा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी जगह के ऊपर एंगेज था, लेकिन उसके बावजूद जज हुमायूं दिलावर साहब ने मुझे सुने बगैर इस केस का फ़ैसला कर दिया। ख्वाजा हार साहब ने कहा कि वकला को बगैर सुने जज हुमायूं दिलावर साहब ने इसका फ़ैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसकी समाअत के हवाले से पटिशन दायर कर चुके हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था कि ट्रायल कोर्ट दोनों जाना फ्री कैन के वकला को सुनने के बाद इस केस के बारे में ये फ़ैसला करें कि ये काबिल समाअत है कि नहीं। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने दोनों फ्री कैन को बगैर सुने केस का फ़ैसला ही कर दिया और 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाना केस के हवाले से बाकायदा उनको सज़ा सुना दी गई, जिसमें 3 साल की कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना और 5 साल की नहली कर दी गई। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इस मौके के ऊपर फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई की फौरी सज़ा मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया और ये जो समाअत थी उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से समाअत दोबारा जुमे वाले दिन शुरू होगी। बहरहाल ये आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को उनकी क्लास के मुताबिक जेल के अंदर सहूलियत मुहैया की जाए। इमरान खान को इस वक्त अटक जेल के अंदर C क्लास में रखा हुआ है और C क्लास के मुताबिक मेरा ख्याल है कि जेल की जो इंतज़ामिया है उनको सहूलियत मुहैया कर रही होगी। लेकिन इमरान खान के जो वकला हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, कई मरतबा MNA भी रह चुके हैं, लिहाजा उनको A क्लास देनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने इमरान खान को अटक जेल में रखने के ऊपर भी एतराज़ किया। उनका ये मौक़िफ़ था कि पहले ये कहा जा रहा था कि पीटीआई चेयरमैन को अडयाला जेल ले जाया जाएगा, लेकिन अचानक फिर बाद में अटक जेल लेके जाया गया। इस मौके के ऊपर वकला और जजेस के दरमियान काफ़ी जो है वो सवाल और जवाब भी हुए और बाद में इसकी जो समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान के वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक अपील दायर की हुई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी समाअत शुरू नहीं हुई। अब 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी बाकायदा समाअत शुरू होगी और उसके बाद पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं इस केस के फ़ैसले के हवाले से पीटीआई चेयरमैन को कोई रिलीफ देती है या नहीं। दूसरा, आज एक बहुत बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है कि हुकूमत में शामिल जो शरीफ फैमिली है, यानी शहबाज शरीफ साहब की जो फैमिली है, उनको आज आखिरी रोज़ एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको नैब की तरफ से फ्रीज़ किया गया था, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डी फ्रीज़ कर दिया गया है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब खुद भी शामिल हैं, उनके बेटे हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और उनकी जो मिसेज़ हैं नुसरत शहबाज साहबा, उनकी भी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो नैब ने उनको डी फ्रीज़ कर दिया है। आज उनको दोबारा आखिरी रोज़ भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है।
इससे पहले भी आपने देखा होगा कि नैब के अंदर जितने भी उनके खिलाफ केसेस थे, हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और लोग इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हुकूमत में शामिल जो PDM की जमातें हैं वो सिर्फ़ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए हुकूमत में आई थी, और ये कहना भी किसी हद तक दुरुस्त लग रहा है, क्योंकि हुकूमत में शामिल जितनी भी PDM की जमातें हैं उनके नैब के अंदर जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए असम्बली के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरमीम की, जिसके ज़रिए आज वो हर जितने भी केसेस हैं उनमें बरी उलजिमा हो चुके हैं और उनको तमाम केसेस के अंदर बरी कर दिया गया है। नून लीग के जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी आज कौमी असम्बली के प्लेटफार्म के मौके के ऊपर एक तकरीर की। इससे पहले आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने भी तकरीर की थी, और बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा अपनी तकरीर के अंदर ये बात की कि हमने 16 माह की जो हुकूमत की है उसमें हम जो भी करना चाहते थे वो हम नहीं कर सके, और इस हवाले से सियासी तौर पर इक़दाम हमें करने चाहिए तो वो नहीं किए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने जो वालिद जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहूँगा कि वो अपनी जो सियासत है उसको चेंज करें, ताकि हम जो मैं और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आने वाले दिनों में जो सियासत करें उससे हमें कोई दिक्कत पेश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो 60-65% जो नौजवान तबका है वो इसलिए हमारे ऊपर एतबार नहीं करता क्योंकि हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा, और हमारी जो सियासत है उसमें हमने एक दूसरे के ऊपर ही बस कीचड़ उछाला है। लेकिन आज शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने भी जब इसके ऊपर तकरीर की तो उन्होंने बाकायदा अपनी हुकूमत को इसमें बहुत ज़्यादा रगड़ा दिया है। उनका यह कहना था कि 5 साल ये जो असम्बली चली है इस असम्बली ने कोई जो अहम काम है वो नहीं किया, वो बाकायदा अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से भी नाखुश थे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल में वो कुछ हुआ है इस असम्बली के अंदर जो नहीं होना चाहिए था, और ये हम सब के लिए बाइस शर्म है कि हमने माजी में कोई सबक नहीं सीखा, हमें सबक सीखना चाहिए। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की आज की जो तकरीर थी वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम थी, क्योंकि वो इससे पहले भी बहुत मरतबा इजहार कर चुके हैं, और आज दोबारा उन्होंने जिस तरीके से असम्बली के फ़ोरम के ऊपर इजहार किया है, उनका ये कहना था कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनके नज़दीक नाकाम हो चुकी है, और हुकूमत ने कोई जो है इस मामले के ऊपर कोई सबक हासिल नहीं किया। असम्बली के अंदर बहुत सारियाँ एक दूसरे को हमने देखा है कि 5 साल की जो असम्बली है उसमें एक दूसरे को गालियाँ निकाली गई, और वो काम इस असम्बली में हुए जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे और जो नहीं होने चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमने इस सारी सियासत से कुछ नहीं सीखा। दूसरा, आज रात कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस हवाले से जो समरी है वो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को भेज देंगे, और ये कहा जा रहा है कि आज रात को किसी भी वक्त 12 बजे के बाद असम्बली जो है तहलील कर दी जाएगी, और उसके बाद निगरान हुकूमत का जो कायम करने का जो सेटअप है वो शुरू हो जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 बड़े अहम नाम दिए हैं, और दोनों नाम जो है वो जिलानी हैं। एक तो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं जो साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी रह चुके हैं, और दूसरा जो बहुत अहम नाम उन्होंने दिया है वो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं जो सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर फेवरेट हैं, और उनके बारे में शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी रजामंदी अपनी शो कर चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अगले जो 3 दिनों में नाम फाइनल होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, इसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुरा किसके नाम निकलता है अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ह जो है वो सामने नाम नहीं आ सका। सिर्फ क़यास राइयाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं। नून लीग भी 3 नाम दे चुकी है। अब देखना यह है कि कौन सा नाम सामने आता है और कौन सी पार्टी जो है वो अपना निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगवाने में कामयाब होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।